इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। भारत गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, सिलेंडर नहीं मिलने से उपभोक्ताओं का फूटा आक्रोश। भजन जैमिंग ऑडिशन में बच्चे युवाओं का उत्साह, सोलो और ग्रुप प्रस्तुतियों ने जीता दर। पैसा मोबिलाइजर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, सेवा बहाली की मांग। रबी उपार्जन की अव्यवस्थाओं पर किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन। अम्बाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदमाशों का निकाला जुलूस। शहर की भारत गैस प्रीति एंटरप्राइजेस को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का आरोप है कि गैस सप्लाई और डिलीवरी संबंधी शिकायतों पर एजेंसी द्वारा न तो कॉल रिसीव किए जा रहे हैं, न ही मैसेज का जवाब दिया जा रहा है। इससे खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि डिलीवरी शुल्क लेने के बाद उन्हें खुद गैस सिलेंडर लेने के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं एजेंसी पहुंचने पर भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोगों ने स्टाफ के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की। और जो इतने लोगों ने दे चुके हैं लिख के, ये कलेक्टर साहब के पास आवेदन देना है, या आपके माध्यम से, जब वो इतने लोगों ने, पूरे लोगों ने साइन कर चुके हैं इस पे। भारत गैस वालों को बहुत दिक्कत है। HP नहर वाले सब घर पहुंचा के टंकी मिल रही है। जहाँ जो नंबर जो बांटते हैं टंकी, इनका जहाँ नंबर रह जाए, किसी को भी फोन लगाते, कोई फोन नहीं उठाते। नहीं सामने वो बताइए आप। 20 तारीख का नंबर आएगा, अभी 20 तारीख हो गई, अभी तक 2,000-2,500 रुपए में सिलेंडर भारत एजेंसी का बिक रहा है। भारत एजेंसी के कर्मचारी से ही बात कर लीजिए, वो खुद, आप उसको पैसे का बस ऑफर दीजिए, वो खुद आपसे कांटेक्ट कर लेगा और जहाँ जगह आप बताएंगे वो जाके सिलेंडर छोड़ के आएगा। सिलेंडर आपके नंबर का डिलीवर्ड हो गया, ऐसा इसमें मैसेज आया था, ठीक है ना? और आज तारीख तक मुझे वो गया का सिलेंडर। अच्छा। परासिया व्यवहार न्यायालय ने दुर्गेश विश्वकर्मा के परिवाद पर नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद मालवीय एवं भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री परमजीत सिंह विस के खिलाफ BNS की धारा 318, 3, 5 एवं सहपठित धारा 61 के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नपा अध्यक्ष एवं पूर्व महामंत्री पर आरोप है कि पार्षद एवं जिला योजना समिति के सदस्य अनुज पाटकर की जासूसी करने के लिए अनुज के ड्राइवर दुर्गेश विश्वकर्मा को सुपारी दी थी। ड्राइवर दुर्गेश विश्वकर्मा का जिसका प्रतिमा भुगतान नगर पालिका के फंड से दिया जा रहा था। दुर्गेश विश्वकर्मा के द्वारा मामले का खुलासा करने के बाद उसके द्वारा पहले पुलिस थाने में शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर फिर दुर्गेश विश्वकर्मा ने व्यवहार न्यायालय में वकील के माध्यम से परिवाद पेश किया था। लगभग 2 वर्ष के बाद परिवाद पर सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने नपा अध्यक्ष एवं पूर्व महामंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया। दुर्गेश विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता मुकेश मौर्य ने पैरवी की। दैनिक समाचार पत्र जबलपुर एक्सप्रेस की 35वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले भव्य भजन जैमिंग कार्यक्रम के लिए शुक्रवार को सोनी कंप्यूटर एजुकेशन गुलाबरा में ऑडिशन आयोजित हुआ। बच्चों और युवाओं ने गायन, नृत्य और वादन की सोलो एवं ग्रुप प्रस्तुतियां दी। ऑडिशन संयोजक श्रीमती कीर्ति सोनी ने बताया कि चयनित प्रतिभागियों की सूची 24 मई को प्रकाशित होगी, जबकि मुख्य कार्यक्रम 30 मई को दशहरा मैदान में होगा। व्यवस्थाओं में रोहित वर्मा, अभिषेक राय, अनुभूति सोनी, आदित्य सेठिया, सुभाष डिगरसे और मोनू बुनकर का सहयोग रहा। निर्णायक के रूप में विजय आनंद दुबे, सचिन वर्मा, नंदलाल रघुवंशी, रविंद्र पटेल, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, अमित सोनी, कृति भट्ट और कुलदीप उपस्थित रहे। युवाओं ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे स्थानीय प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच बताया। छिंदवाड़ा में पहली बार हो रहा है भजन जैमिंग। उसका उपलक्ष्य मेन ये है कि जबलपुर एक्सप्रेस जो समाचार पत्र है उसके 35 साल पूर्ण हो गए। तो हम चाहते थे कि एक मंच हम जो कि बाहर की प्रतिभाएं आ रही हैं, उसी मंच पे क्यों ना हम अपने शहर की प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच प्रमोट करें जिससे वो अपना टैलेंट दिखा सकें, और जो जिस भी विधा में आप लोग परफॉर्म करते हैं उस विधा में आगे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो शायद आपको आगे अपनी टैलेंट शोकेस करने के लिए सार्थक साबित हो। जो अलग-अलग विधाएं हमारे पास जो फॉर्म भरे गए हैं आप सबके द्वारा, उसमें अलग-अलग विधाएं हैं, जिसके लिए हमने अलग-अलग जो अपने क्षेत्र में काफ़ी पारंगत है ऐसे जजेस को आज हमने यहाँ पे बुलाया है। तो इसमें नंदलाल रघुवंशी जी है, रविंद्र पटेल जी है,
अच्युतं केशवं कृष्णं दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं। जबलपुर एक्सप्रेस के अभी 35 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो रहा है और मैंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे जैसे लगता है कि ये कार्यक्रम ऐसे ही होते रहना चाहिए और अच्छा जैसे भी हो रहा है बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आने के लिए। जबलपुर एक्सप्रेस का 35 साल पूरा हो रहा है और शहर में इतनी बड़ा मंच प्रदान कर रहा है जबलपुर एक्सप्रेस, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के कलाकारों को मौका मिल रहा है, पहली बात तो है। और यहाँ के छिंदवाड़ा जिले की उन्नति भी हो रही है इसी हिसाब से कि जबलपुर एक्सप्रेस इतने बड़े प्लेटफॉर्म अरेंज कर रहा है और ये कलाकारों को मौका दे रहा है, तो हमें यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये फर्स्ट टाइम हमारा ऑडिशन है जबलपुर एक्सप्रेस में। शायद से पहले भी हो चुका है बट इसका हमें आइडिया नहीं था, बट आज का ऑडिशन का जो सेटअप था वो बहुत अच्छा था और हमें भी परफॉर्मेंस देके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आई आर्टिस्ट वाली, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट भरतनाट्यम सेकेंड ईयर कर रही हूँ डिप्लोमा कोर्स, तो मुझे प्लेटफॉर्म मिला लोकल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई ऑडिशन होते हैं जिसमें उम्र की बाध्यता रहती है, तो जो भजन भक्ति गीत गाते हैं उन लोग को उम्र की बाध्यता के कारण मौका नहीं मिल पाता। और छिंदवाड़ा जिले में ये पहला कार्यक्रम, भक्तिमय कार्यक्रम जबलपुर एक्सप्रेस द्वारा और सभी बच्चों का हुनर दिखाने के लिए जबलपुर एक्सप्रेस ने जो ये कदम उठाया है और 35 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है, उसके लिए मैं जबलपुर एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐतिहासिक में बहुत अच्छी बात है कि अब ये जबलपुर एक्सप्रेस की ओर से ये जो हमारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और साथ में मैं भी बहुत उत्सुक था इस चीज़ के लिए जिस दिन से पता चला था, और आज फाइनली मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आया हूँ और मेरा ऑडिशन भी बहुत अच्छा गया है। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने शहर में इस चीज़ की शुरुआत हुई है, तो सब मिलकर के इस चीज़ के लिए जबलपुर एक्सप्रेस को धन्यवाद दें। जिले के पैसा मोबिलाइजर कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर सेवा बहाली की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि वे कई वर्षों से आदिवासी क्षेत्र में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। हाल ही में जारी सेवा समाप्ति आदेश से कर्मचारियों में नाराजगी है। संघ ने आदेश वापस लेकर सभी मोबिलाइजर को पुनः कार्य पर रखने और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से जोड़ने की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मांग तो पूरी करना होगा, मांग तो पूरी करना होगा, नहीं तो कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी बिछुआ ब्लॉक में 50 मोबिलाइजर का नियुक्ति हुआ है और अगर गवर्नमेंट को नहीं रखना था तो फॉर्म सबमिट नहीं करवाना था, और 8-10 महीने से पेमेंट भी नहीं हुआ है। और बीच में और सीएम जी ने बढ़ाने का घोषणा किए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। 18 तारीख को एक आदेश निकलता है जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के 5000 मोबिलाइजरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमें नौकरी में वापस जल्द से जल्द वापस करने का आदेश जारी करे, नहीं तो हम भोपाल में 2 जून को घेराव करने वाले हैं और उग्र आंदोलन भी करेंगे। कि जब पेशा कानून लागू किया गया था तब ये वादा किया गया था कि हम जनजातीय क्षेत्रों का विकास करेंगे, आदिवासी समुदाय के को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे, लेकिन आपने कुछ ही दिनों बाद इस समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर किया, उनकी नौकरी छीन ली। और नौकरी भी मालूम है किसकी छीनी है? उन महिलाओं की, पढ़ी लिखी महिलाओं की, जो पेशा कानून को लागू कर रही थी। इसमें 90% तक महिलाएं हैं। यह पूरी तरीके से सरकार की जो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, महिला अधिकार, महिला आरक्षण की जो बहस चल रही है, उस बहस पर भी के मुंह पर भी तमाचा है पैसा मोबिलाइजर की नौकरी से निकालना।
भारतीय किसान संघ ने रबी उपार्जन में अव्यवस्थाओं और किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्लॉट बुकिंग, सर्वर समस्या, बारदाने की उपलब्धता और गेहूं भुगतान में देरी जैसे मुद्दे उठाए गए। किसान संघ ने खरीद केंद्रों पर व्यापारियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। किसान भाई भाई राजनीति की बातों भाई, जो हमसे टकराएगा हमसे। किसानों का सलाड बुक कराया जाए और गेहूं खरीदी की जाए, क्योंकि लगभग 11,500 किसानों का सलाड बुक नहीं हुआ है और उनका गेहूं नहीं तुला है। और अभी कुछ क्षेत्रों में जहां गेहूं तुल भी गया तो वहां गेहूं का उठाव नहीं हुआ, इस कारण किसानों का पेमेंट अटका हुआ है। कहीं बोरे की व्यवस्था नहीं है। और अभी जो 24 घंटे लाइन दी जा रही है नगरीय क्षेत्र में, वहां किसानों के पंप पे मीटर लगाए गए हैं, उन मीटर को तत्काल हटा के और फ्लैट रेट लागू किया जाए। और अभी गर्मी की मूंग जो किसानों की पक चुकी है, उसका अविलंब पंजीयन करा के समर्थन मूल्य पे खरीदी शुरू की जाए। जुनारदेव थाना क्षेत्र के अंबाड़ा में पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। थाना प्रभारी जे मसराम के निर्देशन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बाजार क्षेत्र में पैदल जुलूस निकाला गया। शहर के श्री बड़ी माता मंदिर के नवनिर्माण कार्य का शुक्रवार को प्रसिद्ध सोमपुरा परिवार के आर्किटेक्ट आशुतोष सोमपुरा एवं धीरेन्द्र सोमपुरा ने निरीक्षण किया। इस दौरान गर्भगृह, गुंबद, पिलर और पत्थरों की डिजाइन सहित अब तक पूर्ण हुए करीब 60% निर्माण कार्य का जायजा लिया गया तथा शेष कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। वहीं देश की प्रसिद्ध लेक्सा लाइटिंग कंपनी द्वारा मंदिर को भव्य रोशनी से सजाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिसका कार्य आगामी 15 दिनों में प्रारंभ होने की संभावना है। नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए गुरैया रोड स्थित चेतन आश्रम से शुक्ला ग्राउंड तक कार्रवाई की। इस दौरान सड़क पर लगाए गए स्टैंड, बोर्ड व अन्य सामान जब्त किए गए और चालानी कार्रवाई भी की गई। दुकानों के सामने लगाए गए टीन शेड हटाकर व्यापारियों को सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। उज्जैन में 23 से 26 मई तक आयोजित राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छिंदवाड़ा की सब जूनियर बालिका टीम शुक्रवार को रवाना हुई। सांसद बंटी विवेक साहू ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शानदार प्रदर्शन और जिले का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला बास्केटबॉल संघ के पदाधिकारी, खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा में 28 मई को ईद उल जुहा पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। इसे लेकर कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में नमाज स्थलों पर सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, बिजली और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने नागरिकों से अफवाहों से बचते हुए भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। 28 तारीख को जो ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाएगा, उसको लेकर जो तैयारियां होनी है, नमाज को लेकर, मस्जिदों को लेकर, नगर पालिका, यातायात, सारी व्यवस्थाओं, मतलब इन विषयों पर चर्चा की गई ताकि ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा सके। जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित किया गया है जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा, और सारे विभागों को उन्होंने आदेशित किया है कि जो भी ट्रैफिक की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई को लेकर सारे मुद्दों को उन्होंने सुनिश्चित किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर डैनियलसन डिग्री कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, नदियों और जंगलों का संरक्षण ही जैव विविधता बचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्राचार्य स्मृति हाबिल एवं पराणविद श्यामल राव सहित अन्य वक्ताओं ने विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को जैव विविधता संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। और ऐसे कितने आंदोलन जो जागरूक लोग हैं वो करते हैं कि हमारे नदियाँ क्या रहे, साफ रहे, स्वच्छ जल हमको मिले। उन्होंने बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, वृक्षारोपण जैसे तमाम कार्यों में अपनी भूमिका निभाई। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशन में आबकारी विभाग ने शुक्रवार सुबह ग्राम कबाड़िया, सोनाखार ढाना, बोरिया ढाना और सरसबाड़ा में दबिश देकर अवैध शराब निर्माण पर कार्रवाई की। छापेमारी में 450 किलो महुआ, लाहन और 40 लीटर कच्ची शराब बरामद कर नष्ट की गई। मामले में 5 प्रकरण दर्ज कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
छिंदवाड़ा जिला स्पोर्ट्स रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की टीम 24 मई को शिमला में आयोजित ओपन नेशनल स्पीड रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रवाना हुई। टीम का चयन कोच रविंद्र कुमार जायसवाल एवं सहायक कोच कविता थापा द्वारा किया गया। कोच रविंद्र जायसवाल ने बताया कि टीम में मिहित अग्रवाल, उत्कर्ष पटेल, श्रेयांक शाह परतेती, युवान ठाकुर एवं भाविका परतेती शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर वार्ड 29 में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पार्षद राहुल मालवीय ने विधायक निधि से भवन सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों के लिए लाइब्रेरी की आधारशिला रखी गई, जिसका निर्माण जून से शुरू होगा। राहुल मालवीय ने राजीव गांधी के योगदानों को याद करते हुए युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया। 18 साल के बच्चों को वोट डालने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया। महिलाओं के लिए आरक्षण की लड़ाई राजीव गांधी जी ने लड़ी और ग्राम पंचायत का जो पंचायत स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया है। आज हम उनके कार्यों को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं।